नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। प्रदेश में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलावार कार्य योजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड में साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और हल्द्वानी शहर में 1 दिसंबर से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई-रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलावार कार्य योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए डॉक्टर रावत ने इसके लिए आगामी 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाने को कहा, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, आशा और आयुष्मान मित्रों का सहयोग लिया जाए। समीक्षा के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति वाले जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी चिकित्साधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन संपादकीय नियंत्रण न होने के कारण सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री का निर्बाध प्रसार हो रहा है। ओटीटी सामग्री के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जिन देशों से आए हैं उनकी और भारत की संस्कृति में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति को इस मामले को देखना चाहिए। आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के देहराखास में बन रहे नए आड़त बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुराने आड़त बाजार के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण नया आड़त बाजार बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 350 से ज्यादा आड़त व्यापारियों को शिफ्ट किया जाएगा। आड़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगा। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज में हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ये घोषणा की है। इसके तहत मार्च 2025 तक सभी गांवों और ग्राम सभाओं में बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का गठन किया जाएगा। देहरादून में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की ओर से आयोजित एक दिवसीय सहकारिता कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही सहकारिता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारिता के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। पिछले 7 से 8 सालों में सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और नवाचार के साथ कार्य हुए हैं, जिससे सभी सहकारी समितियां और जिला सहकारी बैंक लाभ में हैं। इस अवसर पर सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर गांव में बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का गठन करना होगा। ग्रामीण स्तर पर किसानों को सहकारिता से जोड़ने से राज्य की समृद्धि सुनिश्चित होगी। हल्द्वानी शहर में 1 दिसंबर से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई-रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यातायात को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक शहर हरबंस सिंह ने बताया कि ई रिक्शा चालकों को अनिवार्य रूप से अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना होगा। इसके अलावा प्रशासन द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो 1 दिसंबर के बाद से हर दिन चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों का वाहन सीज करने के साथ साथ उनका परमिट भी रद्द किया जाएगा। प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में मौजूद ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने सभी निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। इस निर्णय के बाद शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की उम्मीद की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आदि कैलाश यात्रा के साथ ही जिले में अन्य यात्राओं में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड यात्री यहां पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में आदि कैलाश की यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या 1761 थी, लेकिन इस वर्ष 30,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्तिचंद्र आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के दौरे के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले सालों में और अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। विगत 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, जब से मोदी जी हमारे जनपद में आए थे तो जनपद में काफ़ी ज़्यादा पर्यटन बढ़ा हुआ है, जिसमें मेनली आपका जो बढ़ा है आदि कैलाश और ओम पर्वत। उसके अलावा हमारा जो मुंशियारी है, हाट कालिका मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, मोस्ट मानो है, अन्य जो हमारे पर्यटक स्थल पिथौरागढ़ के हैं, सभी जगह जो है पर्यटकों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पर्यटन और यहाँ इस जनपद में बढ़ने की संभावना है। रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ घाटी के प्राचीन मठ मंदिरों को तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर लाया जाएगा। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कालीमठ घाटी के सभी प्राचीन मठ मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए तीर्थाटन सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पर्यटन विभाग के सहयोग से इन सभी स्थलों का सर्वेक्षण कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की ओर से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में संपन्न इस कार्यशाला में यूपीसीएल के कर्मचारियों को इस योजना की तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी गई। इसमें यूपीसीएल के लगभग 40 फील्ड स्टाफ और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लगभग 9,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी क्षमता 32 मेगावाट की है। इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को अब तक लगभग 73 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। प्रदेश में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलावार कार्ययोजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड में साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और हल्द्वानी शहर में 1 दिसंबर से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।